Pakistan's Prime Minister's #1 goal in the region is peace with everybody. इनके ज्ञान को आप सीरियस लें, इससे पहले हम आपको बताते हैं कि ये आखिर हैं कौन। ये है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल सेल असिस्टेंट डॉक्टर मोईद यूसुफ, जो ठीक एक राजनेता की तरह ताबड़तोड़ आरोप लगा रहे हैं, वो भी ये जानते हुए कि सच क्या है। लेकिन इस आरोप के बीच आजकल पाकिस्तान ने एक नया सुर पकड़ लिया है। भारत की कूटनीति के आगे अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब लगातार शांति की बात कर रहा है। पहले पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा और उसके बाद पीएम इमरान खान ने भारत के साथ शांति की बात दोहराई। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन के स्पेशल असिस्टेंट मोईद यूसुफ ने ऐसा ही कुछ कहा है। यूसुफ भी कुछ इसी तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शांति के बिना क्षेत्र में आर्थिक स्थिरता नहीं आ सकती। भारत ने उनके इस बयान का स्वागत किया है। यूसुफ ने कहा है कि वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के पीएम का सबसे पहला लक्ष्य क्षेत्र में सभी के साथ शांति बनाना है। उन्होंने कहा कि बिना शांति की आर्थिक सुरक्षा नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब ऑफिस संभाला तो उन्होंने ये कहा कि भारत अगर शांति की दिशा में एक कदम बढ़ाता है तो हम 2 कदम आगे बढ़ाएंगे। भारत ने पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बयान का स्वागत किया है। सरकार के सूत्रों ने बयान को सकारात्मक बताया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी भी शांति चाहते हैं और कई बार वो कह चुके हैं कि आर्थिक तंगी से तब भी निपटा जा सकता है जब क्षेत्र में शांति बहाल हो। पाकिस्तान ने हाल में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा है। यूसुफ ने पाकिस्तानी सेंट्रल एशिया पर बोलते हुए कहा कि वो पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया से कनेक्ट करना चाहते हैं। वो ईस्ट से कनेक्टिविटी करना चाहते हैं और पाकिस्तान चाहता है कि सभी देश वहां पर आकर निवेश करें। तुर्की, रूस वहां पर आकर निवेश करना चाहता है। उन्होंने कहा कि सीमा पर शांति जरूरी है। पश्चिमी देशों में पाकिस्तान के खिलाफ छवि गलत बनाई गई है, लेकिन जब वे यहाँ पर आते हैं और इसके बाद जाते हैं तो हकीकत से उनका यहाँ पर वास्ता होता है। ये सारी बातें अब आप खुद डॉक्टर मोईद यूसुफ से सुनिए। So the idea of peace remains. I tell you today on record for the world to know that Pakistan's Prime Minister's #1 goal in the region is peace with everybody. I started off by talking about economic security. Can you have economic security without peace in the region? No, it's an oxymoron. We stand for peace today. If you want peace, we have to move forward. If you want to move forward, everybody has to be rational, not ideological. Illegally occupied Kashmir is under an occupation which has created an open jail for people. Humans are not being treated like humans. That reality has to change for things to move forward. Now, how will it change? Are we talking about conflict? Are we talking about waging a war? No, we're only talking about 2 things. Human rights and human security. For the Kashmiris who are being treated like subhumans, I insist. And international law. Why? Because all responsible states behave within the Committee of Nations under international law. International law has already through UNSC resolutions told us how the Kashmir issue should be resolved. That's what we stand for. What more is responsibility of a state? If another country is perpetrating terrorism on my territory every day to kill my countrymen and women, that reality has to change for us to move forward. But at the end of the day, what do we stand for? Peace and moving forward. Our Prime Minister said when he came into office, if India takes 1 step, we will take 2 towards peace. The problem is India has taken 1,000 steps in the opposite direction. So we're hoping for that enabling environment to be created by our neighbor to do the right thing, to move forward, to resolve Kashmir and to find a way forward to connect the region.